जय श्री राम मित्रों। सनातन दर्शन के इस भाग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सनातन धर्म में कालिका माता का वर्णन किस प्रकार किया गया है यह जानने का प्रयास करते हैं। त्रिनेत्रधारी की पत्नी भी त्रिनेत्री ही होंगी, रुद्र की पत्नी भी रौद्री ही होंगी, महाकाल की पत्नी भी महाकाली ही होंगी और काल की अर्धांगिनी भी काली ही होंगी। रुद्र जब शांत भाव में लीन होते हैं तब उनकी अर्धांगिनी आदि शक्ति मां भगवती पार्वती कहलाती हैं एवं पार्वती का स्वरूप भी उतना ही शांत, निर्मल और सरल होता है। परंतु जब शिव रौद्र रूप धारण करते हैं तो पार्वती भी समयानुसार काली स्वरूप में प्रकट होती हैं। अर्धनारीश्वर स्वरूप का चिंतन भी यही है। अर्धनारीश्वर स्वरूप वह विलक्षण स्वरूप है, वह अभेदात्मक स्थिति है जहां पर शिव शक्ति, शिव पार्वती और महाकाली महाकाल एक ही हैं। मां भगवती जब काली स्वरूप में दुष्टों का संहार करती हैं और फिर एक बार शंकर के समान प्रलयकारी हो जाती हैं, तब शिव ही उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं, अन्यथा समस्त योनियां ही सदा के लिए समाप्त हो जाएं। ठीक इसी प्रकार जब भगवान शिव पार्वती के सती हो जाने की स्थिति में प्रलयकारी हो जाते हैं तो फिर मां भगवती पुनः अवतरित हो उन्हें शांत करती हैं। काली पूजन, शिव पूजन साधक की दृष्टि में अभेदात्मक है। जिसे शिव से प्रेम होगा वह स्वतः ही शिवत्व अर्थात काल शक्ति के प्रेमपाश में बंधा हुआ होगा। शिव भी परिवर्तनकारी हैं और महाकाली भी। महाकाली भी चरमोत्कर्ष की द्योतक हैं तो शिव भी चरमोत्कर्ष तक संहारक है। चाहे साधक हो, ऋषि हो या फिर गृहस्थ, जीवन में आदि शक्तियों से साक्षात्कार तो निश्चित है। आदि शक्तियां शाश्वत है, निरंतर सर्वसुलभ एवं गतिमान हैं। यह बात अलग है कि शक्ति का स्वरूप क्या होगा। दृष्टि में दोष तो नहीं है या फिर अंतवच विकसित ही नहीं है, परंतु सर्वभौमिकता से किसी भी जीव की मुक्ति नहीं है। साधक का तात्पर्य ही मस्तिष्क, ज्ञान, बुद्धि और चेतना को उस आयाम में स्थापित करना जहां वह आकृति से परे हट शक्ति के वास्तविक स्वरूप को समग्रता के साथ ग्रहण कर सके, उससे तारतम्य स्थापित कर सकें और सत्य से परिचित हो सकें। पंचभूतों का यह शरीर परम चेतना के द्वारा नियंत्रित हैं। मनुष्य के अंदर बैठी यह चेतना सार्वभौमिक चेतना का मात्र अंश ही है। सार्वभौमिक चेतना सार्वभौमिक परमसत्ता का ही प्रतीक है एवं इससे संपर्क साक्षात्कार चेतना के माध्यम से ही संभव है। दृष्टि, बुद्धि और ज्ञान इसके स्वरूपों, आकृति और वर्णन को ही प्रकट कर सकते हैं। स्वरूप, ज्ञान, आकृति भूतकाल को इंगित करते हैं। वर्तमान तो चेतना क्षेत्र की ही बात है। महाशक्ति के वर्तमान स्वरूप से साक्षात्कार प्रज्ञा पुरुष या प्रकृति पुरुष के ही बस की बात है। वे निरंतर प्रतिक्षण शक्ति के स्वरूप से संस्पर्शित होते रहते हैं। शक्ति केवल एक तत्व विशेष तक ही सीमित नहीं है। महाकाली स्वरूपी शक्ति से तो समुद्र, आकाश, वायु, जल, कण एवं समस्त ब्रह्मांड संस्पर्शित होता रहता है, प्रचंडता प्राप्त करता रहता है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैनी स्थित महाकाल के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति आधे पाप से मुक्त हो जाता है, तो वहीं काशी में विश्वनाथ धाम में मृत्यु पाकर व्यक्ति प्राप्त पुण्यों के चक्रव्यूह से निकलकर मुक्ति प्राप्त करता है और जन्मों की अनंत श्रृंखला से मुक्त हो सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त करता है। वहीं महाकाली समस्त असुरों को शरीर से मुक्त कर मोक्ष प्रदान करती हैं। काली का स्वरूप ही मोक्ष प्रदायी है। असुर क्या है? हम जो आकृति चित्रों में देखते हैं वह तो बस असुरों के शरीर की छाया है, परंतु वास्तव में आसुरी शक्तियां सभी सूक्ष्म से सूक्ष्म योनियों एवं आवृत्तियों में भी पाई जाती से हैं। समस्त ब्रह्मांड आसुरी शक्तियों से भरा हुआ है। ये नकारात्मक शक्तियां तो बस केवल शरीर रूपी माध्यम ढूंढती हैं। शरीर के अलावा अन्य माध्यमों पर भी नियंत्रण कर हाहाकारी परिस्थितियां उत्पन्न करती हैं।
कभी कभी तो जिस माध्यम या शरीर को वे धारण करती हैं, वह शरीर स्वयं भी मुक्ति के लिए छटपटाता रहता है। माध्यम को यह भी मालूम रहता कि आसुरी शक्तियों के नियंत्रण में वह अनर्थकारी कर्म संपादित कर रहा है, परंतु वास्तव में आसुरी शक्तियां इतनी ज्यादा नियंत्रणशील होती हैं कि माध्यम बेबस होता है। रावण की आसुरी सेना में रावण के साथ साथ सभी असुरों को यह मालूम था कि वे जो कुछ कर रहे हैं ठीक नहीं है। युद्ध में उनकी पराजय निश्चित है, परंतु फिर भी जिस शरीर के माध्यम से उन्होंने आसुरी कर्मों को संपूर्ण जीवन संपादित किया था, वह इतनी जल्दी सत्य को स्वीकार नहीं कर सकता। आसुरी शक्तियां स्वयं के मायाजाल में जीती हैं और मायावी भी हो हैं। सत्य से उनका कोई लेना देना नहीं होता। आसुरी शक्तियों की मुक्ति तभी संभव है जब वे माध्यम से विमुख कर दी जाएं। परंतु माध्यम और आसुरी शक्तियों का समायोजन इतना प्रचंड होता है कि उन्हें एक दूसरे से विमुख करना मनुष्य के वश की बात नहीं है। आसुरी शक्तियों का एकमात्र लक्ष्य येन केन प्रकरण शीघ्र अतिशीघ्र समग्रता के साथ सभी व्यवस्थाओं को अपने नियंत्रण में ले लेना होता है। आसुरी शक्तियां अत्यधिक चतुर और उच्च कोटि की बुद्धिमानी से युक्त होती है। इनमें स्वरूप बदलने की और माध्यम और व्यवस्था के हिसाब से परिवर्तित होने की अति विलक्षण प्रणाली या सिद्धि होती है। आसुरी शक्तियां भोगवादी संस्कृति में ही फलती फूलती हैं। आसुरी शक्तियों का एकमात्र उद्देश्य भक्षण, भोग और शोषण होता है। जिस माध्यम में वे एक बार स्थापित हो गई, उसे तब तक नहीं छोड़ती हैं जब तक वह पूरी तरह निस्तेज न हो जाए। ऐसी शक्तियों का नाश महाकाली ही करती हैं। जिस प्रकार आसुरी शक्तियां माध्यम के प्रति निष्ठुर होती हैं, उसी प्रकार महाकाली के विभिन्न स्वरूप आसुरी शक्ति के प्रति निष्ठुर होती हैं। तभी आसुरी शक्तियों का संपूर्ण विनाश संभव हो सकता है। महाकाली भी असुरों के शीश को उतनी ही निष्ठुरता से धड़ से अलग कर देती हैं और उन अपवित्र रक्त को स्वयं पान कर संपूर्ण जगत की रक्षा के लिए सब कुछ अपने ऊपर ले लेती हैं। तभी तो उनकी परमेश्वरी मातृ शक्ति के रूप में उपासना की जाती है। भगवान शिव सृष्टि की रक्षा के लिए समस्त विषों का पान कर नीलकंठेश्वर बने हुए हैं। इन दोनों आदि शक्तियों की दिव्य युति ही इस सृष्टि को विराजमान रखे हुए है। आसुरी शक्तियां सर्वप्रथम ब्रह्मा द्वारा निर्मित समस्त योनियों को त्रस्त करती हैं, फिर प्रकृति में मूलभूत परिवर्तन करने लगती हैं। उनके हस्तक्षेप से प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है। तत्पश्चात देव पुरुषों एवं ऋषिमुनियों की बारी आती है, फिर वे देवलोक को भी नहीं छोड़ती। देवलोक के बाद फिर बचती है आदि शक्तियां ब्रह्मा, विष्णु, महेश। जब असुर इन दिव्य लोकों पर भी विध्वंस मचाने की कोशिश करते हैं, तब महाकाली के स्वरूप का प्राकट्य होता है और प्रचंडता, विकरालता और अद्भुत तेज के साथ समस्त असुरगण महाकाली के हाथ मृत्यु प्राप्त कर दुष्कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। यही सृष्टि का परा नियम है। असुरों का निर्माण होता कैसे है? सीधी सी बात है, असुर भी इतने शक्तिशाली शिव के सानिध्य में ही होते हैं। सभी आसुरी शक्तियां शिव अर्थात परमतत्व की कम से कम प्रारंभिक स्थिति में तो अति में भक्ति करती हैं। वे अपनी घोर तपस्या के कारण भगवान शिव को प्रसन्न कर लेती हैं और फिर वरदान स्वरूप उन्हीं के तेज से महिमा मंडित हो प्रपंचकारी युग की शुरुआत करती हैं। ब्रह्मा जिन जीवों की रचना करते हैं, वे आसुरी शक्तियों से परिपूर्ण नहीं होते हैं, परंतु कालांतर में भोग प्रवृत्तियों के चलते जीव अपना वास्तविक स्वरूप खोकर नकारात्मक शक्तियों के लिए आकर्षण केंद्र बन जाते हैं। भोग प्रवृत्तियां सभी व्यवस्थाओं और चक्रों में देव कवचों को क्षीण कर देती हैं। इन कवचों की क्षीणता के पश्चात ही आसुरी शक्तियां माध्यम के सूक्ष्म धरातल तक पहुंचने में सफल हो जाती हैं। उर्वरित भाग आगे के वीडियो में देखते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में अवश्य बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें।
धन्यवाद मित्रों।